अभी टीरी में है ऋतिका दी के साथ भैया अभी खुला रिवील करेंगे भाई हम भाई न्यू बाइक कौन सी लेने वाली। ऋतिका दी और अनुराग भैया अभी साथ में है या नहीं। भाई सोशल मीडिया गर्ल को बहुत इजी टारगेट बनाती है। जो ऑफिशियल नेम है वो ये परमानेंट यूट्यूब पे रहे। मेरी भैया से डायरेक्ट बात, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। हाँ जी, नया दिन नया व्लॉग। और भाई आई नो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस व्लॉग भाई। और मुझे सब पता है भाई आप सबको कितनी सारी चीज़ें जाननी है, कितनी सारी चीज़ें बतानी है। मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊंगा, बट पहले आपको मैं ये चेक करा देता हूँ कि मैं ये व्लॉग किस टाइम बना रहा हूँ। भाई थोड़ा सा वॉइस नीचे करते हैं और अब आपको टाइम टाइम चेक कराते हैं। टाइम भाई रात के 1 बजने वाले हैं एंड ये व्लॉग रात के 1 बजे शूट हो रहा है। माँ भाई सब सो चुके हैं। मैं इधर अपने ओजस वाले भाई वाले कमरे में व्लॉग शूट करूँगा भाई इस टाइम। फाइनली ऐसा कुछ भाई का सेटअप है। और ये मैंने अभी यहाँ से उतार के यहाँ पे रख दिया है। भाई मेरे को बहुत सुनाने वाले हैं कि भाई क्यों उतारा था, बट ये मेरे को चाहिए यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बैठ के भाई आपके सारे हर एक क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर जवाब दूंगा। और भाई मेरे को नहीं पता था कि भाई आप लोग इतनी सारी चीज़ें जानना चाहते हो। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ के लिए हुई कि केवल एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है, हर तरह के टॉपिक पे क्वेश्चंस है। मेरे बाइकिंग वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस है, मेरे यूट्यूब पे क्वेश्चंस है, मेरे जो खुद का ओरिजिनल कंटेंट है उस पे क्वेश्चंस है, ऋतिका दी, अनुराग भैया, बेबी, इन सब पे क्वेश्चंस है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना Q&A सेशन, अपने यूट्यूब ब्लॉग का पहला Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो भाई। लेट्स गो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, आपको चेक कराते हैं भाई कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक चीज और, हर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, जिससे मेरे को एक चीज लगी है कि इसमें काफी सारे लोग जो हैं एक ही चीज पूछना चाह रहे हैं। सब लोग बस अलग वर्ड्स में लिख रहे हैं, बट वो सब एक ही चीज पूछना चाहते हैं। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस का ना एक सिंगल क्वेश्चन बनाया है जिनका जवाब सेम होने वाला है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन भाई ये है कि भाई ऋतिका दी कहाँ है, अनुराग भैया कहाँ है, बेबी का नेम बता दो, बेबी का फेस रिवील कब होगा। तो भाई इन सब का एक सिंगल आंसर मैं आप लोगों को सबसे पहले दे देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतिका दी कहाँ है। ऋतिका दी अभी टिहरी में है, अपने घर में है, टिहरी गढ़वाल जहाँ दीदी का अपना घर है, जहाँ मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में दिखाया भी था। दीदी अभी वहाँ पे है, बेबी भी वहीं पे है। बेबी सेफ एंड साउंड है। दीदी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। दीदी का खाना पीना बहुत अच्छे से चल रहा है। दीदी की टेक केयरिंग बहुत अच्छे से चल रही है। ये तो हो गया दीदी वाला पार्ट कि भाई दीदी कहाँ पे है, दीदी क्या कर रही है, बेबी कैसा है। सब कुछ बढ़िया है, सब रिकवर कर रहे हैं। अनुराग भैया भी रिकवर कर रहा है। यस, अनुराग भैया छोटे दलाल जी के यहाँ से निकल चुके थे, बट अभी भैया को और रिकवरी का टाइम चाहिए। वो चल सकते हैं बट अभी वो एकदम प्रॉपरली नहीं चल सकते, उनको थोड़ी सी रिकवरी और चाहिए। जितना कम चलेंगे, जितना अपनी टेक केयर करेंगे, जितना अच्छे से रिकवर करेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें आगे फ्यूचर में बेनिफिट होएगा इसी चीज़ का। क्योंकि भाई रिकवरी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा उसका आउटकम आएगा। भैया अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है, भाई इस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता भैया एग्जैक्टली कहाँ पे है। मेरी भैया से डायरेक्ट बात नहीं होती है, भैया के साथ मेरा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है मैं भैया से पूछ पाऊँ या मैं भैया से बात कर पाऊँ। आई डोंट नो भैया कहाँ पे है एग्जैक्टली। बट भैया जहाँ पे भी है मैं ये चाहता हूँ भाई जितना जल्दी भैया रिकवर कर सके, जितना अच्छे से भैया रिकवर कर सके उतना अच्छे से रिकवर करें। पूरे पॉजिटिव वाइब्स हैं, पूरी पॉजिटिव एनर्जीज हैं भैया के लिए, दीदी के लिए, बेबी के लिए। जितना जल्दी रिकवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो भाई यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी भैया, दीदी और बेबी एक व्लॉग में वापस दिख पाएँ भाई, उतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सेम वही वाइब चाहिए भाई जो मैंने भैया के साथ राइड करी थी ना, लखनऊ राइड। अगर किसी को पता है कि मैं भैया के साथ लखनऊ राइड पे गया था, भाई वो वाइब फिर से आ जाए, वो एनर्जी फिर से आ जाए, वो सिचुएशन फिर से आ जाए भाई। यही मेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं भैया के लिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाए और जितना जल्दी रिकवर कर सके उतना जल्दी रिकवर कर लें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का अपना जो कंटेंट है जो मैं बनाता हूँ, बाइकिंग रिलेटेड, मोटो व्लॉग्स रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई न्यू बाइक कौन सी लेने वाली हो। सबसे पहले बता दूँ, फिलहाल मेरे पास ड्यूक 250 है। नेक्स्ट बाइक मेरी जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी खुद की इच्छा है, जो मेरा ड्रीम है, जो नेक्स्ट बाइक आए भाई ZX6R चाहिए। ZX6R विल बी इन माई गैरेज। नेक्स्ट बाइक जब भी आती है भाई, नेक्स्ट बाइक होने वाली है मेरी ZX6R। क्योंकि भाई जो वो साउंड करती है, जो वो दिखती है, जो उसमें पावर है भाई,
क्या ब्यूटी है, अब ब्यूटी भाई ब्यूटी, इतनी सुंदर बाइक, इतनी प्यारी बाइक, इतनी पावरफुल बाइक। ZX6R वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स, जो मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को चाहिए भाई, नेक्स्ट बाइक जो मेरे को चाहिए, जो मेरे गैराज में चाहिए, ZX6R आनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और ऑल्सो मैं क्वेश्चन भाई अपने दूसरे फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा हो कि भाई कहाँ से पढ़ रहा है। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बाइक कब सही होएगी आपकी। तो भाई जिसको नहीं पता, भाई मेरा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बाइक इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई थी। भाई क्लेम हो चुका है, इंश्योरेंस हो चुका है, बट अभी सर्विस सेंटर में मेरी बाइक के पार्ट्स नहीं आए हैं और मैं पिछले 10 दिन से अपने बाइक के पार्ट्स का वेट कर रहा हूँ। और अभी भी मेरे को बोला गया है कि भाई आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जिस दिन पार्ट्स आ जाते हैं उस दिन मैं अपनी बाइक को उठा के सर्विस सेंटर ले जाऊंगा, पार्ट्स चेंज कराऊंगा, पूरी बाइक नई हो जाएगी भाई। बस उस दिन का वेट है, जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी नई राइड्स कर पाऊंगा, नए व्लॉग्स आपके लिए बना पाऊंगा, पूरी नई बना के वापस से अपने ट्रैक पे आएंगे। लेट्स गो भाई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई, बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है, तो इसलिए मैं सबका जवाब एक साथ दे देता हूँ। भांजे का नाम क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद हर्षिल भाई, क्योंकि मेरे पास इतने डीएम्स आ चुके हैं, इतने कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई बेबी का नाम हर्षिल रखा है। मेरे को पूरा पता है कि भाई ये हर्षिल नेम कहाँ से आउट हुआ है। अभी रिसेंटली ऋतिका दी ने एक पोस्ट शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड उस पे रितेश भैया, जो कि ऋतिका दी के ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने कमेंट करा था मेरा प्यारा बेटा हर्षिल। तो भाई वहाँ से ये हर्षिल नेम बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है कि भाई हर्षिल रखा है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी जो ऑफिशियल नेम है वो नहीं रखा है। जो ऑफिशियल नेम पब्लिक में आएगा वो ऋतिका दी और अनुराग भैया की तरफ से ही आएगा और किसी की तरफ से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और ये जो हर्षिल नेम है, ये नेम हम मामा लोगों ने रखा है, हम मामा लोगों ने रखा है। मैं, रितेश भैया, रोहित, ऋतिका दी की जो फैमिली साइड है, उन्होंने एज अ घर का क्यूट नेम रखा है हर्षिल। हर्षिल का मतलब, पहले तो हर्षिल एक जगह भी है, बहुत सुंदर जगह है भाई, जाओ वहाँ घूमने जाओ, बट आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं। हर्षिल बहुत सुंदर नेम है। हर्षिल का मीनिंग होता है भाई काम, हैप्पीनेस, इससे रिलेटेड होता है। और अभी जो ये सारी सिचुएशंस हुई थी, अभी जो बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, उस सब को देखते हुए एक ऐसा नेम रखना था जिससे हैप्पीनेस आए, बच्चे के नेचर पे फ़र्क पड़े। क्योंकि जो हम नेम बच्चे का रखते हैं वही नेम हज़ारों लोग फिर बोलते हैं, और जितनी बार लोग बोलते हैं उस नेम का मतलब जो होता है, उसकी वाइब्स, उसकी एनर्जी उस बच्चे पे जाती है। हर्षिल जो नेम है वो एक हैप्पीनेस, एक कामनेस, इसकी तरफ जाता है। तो भाई वी वांटेड कि भाई एक प्यारा नाम हो, एक यूनिक नेम हो, और काम और नेचर, और जब से बेबी आया भाई हैप्पीनेस, भाई नेक्स्ट लेवल फट के हैप्पीनेस है भाई सबके चेहरों पे। पूरी फैमिली खुश है, सारे मामा लोग खुश हैं, हम मामा लोग इतने खुश हैं भाई, क्या प्यारा भांजा है। तो भाई इसलिए वो जो हर्षिल नेम है वो हम मामा लोगों ने रखा है। वो अभी कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, ऑफिशियल नेम जब आएगा वो ऋतिका दी और भैया की तरफ से आएगा, आप सबको उस दिन पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और मैं चाहता भी था कि कोई पूछे तो मैं बताऊं कि भाई क्या सीन है। क्वेश्चन ये है भाई, यूट्यूब से आपकी अर्निंग होती है? भाई यूट्यूब जो है ना मेरा, उससे अर्निंग इज़ नॉट द फैक्टर भाई, जिसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। अर्निंग मेरे को करनी होती भाई, आई हैव जॉब, मेरा अपना एक अलग काम है जो चल रहा है ऑन द साइड, उसको मैं पब्लिकली नहीं दिखाता हूँ। मेरा अपना एक साइड काम है जो है। यूट्यूब मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि आई लव मेकिंग मेमोरीज़ भाई। मेरे पास एक ये फ़ोन है, एक ये फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दूसरा फ़ोन, भाई ये सारे फ़ोन भरे पड़े हैं मेरी सालों पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़, हर एक छोटे मोमेंट की फ़ोटोज़, हर एक क्यूट मोमेंट की फ़ोटोज़, जो मैं आगे जाके, अभी मैं आज से 5 साल पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जाके चेक करता हूँ, मज़ा आता है भाई, मेमोरीज़ रिफ़्रेश होती हैं। इसलिए मैं यूट्यूब भी इसलिए करता हूँ एज अ डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई मेरे पास ये परमानेंट यूट्यूब पे रहे। जो चीज़ इंटरनेट पे रहती है वो हमेशा रहती है, ताकि कभी आगे जाके इन फ्यूचर 5 साल, 10 साल, 15 साल मेरे दोस्त होंगे, मेरे होपफुली जो बच्चे भी होंगे अगर, तो भाई उनको मैं दिखा पाऊँ कि भाई आपके फादर साहब ने क्या लाइफ जी है भाई, क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, सारी मेमोरीज सेव करनी है भाई। मेरा यूट्यूब करने का मकसद ही यही है कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं अपने लिए फ्यूचर के लिए, ताकि मैं रख सकूँ, कि मैं आगे जाके देख पाऊँ, कि भाई मैं रिवाइंड कर पाऊँ अपनी लाइफ को, कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये इसलिए मैं यूट्यूब करता हूँ भाई, एक मेमोरी बने, एक डॉक्यूमेंटेशन बने मेरी लाइफ का। दिस इज़ द मेन पर्पस भाई मेरे यूट्यूब का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक ऐसा क्वेश्चन जो इतने सारे लोगों ने पूछा है, उन सब का पूछने का मतलब एक ही है
कि भाई ऋतिका दी और अनुराग भैया अभी साथ में है या नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को क्यूरोसिटी है ये जानने की कि साथ में है या नहीं है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो भाई इस चीज़ को क्लियर करते हैं, एयर को क्लियर करते हैं। तो दी अभी टीरी में है, ऋतिका दी के साथ भैया अभी नहीं है। भैया एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आई डोंट नो, बट दोनों अभी साथ में नहीं है। और साथ में इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साथ में मतलब उनकी बातचीत नहीं होती या कुछ ख़राब है। साथ में नहीं है इसका मतलब ये है कि अभी एक जगह पर दोनों प्रेजेंट नहीं है। दोनों अलग अलग जगह में रह के अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो प्रेगनेंसी है वो फेज़ ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। जब बेबी होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट भाई जब अब बेबी हो चुका है ना, अब मेरे को जो मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ, जो मैं दीदी से बात कर पा रहा हूँ या मिल पा रहा हूँ, जो मैं खुद देख रहा हूँ, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 9 महीने तो कुछ भी नहीं थे। जो बेबी को बर्थ दिया वो कुछ भी नहीं था। जो असली चीज़ है ना वो अब स्टार्ट हुई है। अब जब बेबी आ चुका है ना, अब है भाई, अब है चीज़ें ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें भाई। रात को उठना पड़ता है, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है। बच्चा कभी भी रोने लग जाता है, रात के किसी भी टाइम उठना पड़ता है। और बच्चा कभी भी पॉटी करता है, बच्चा कभी भी खाने के लिए रोकता है। तो भाई अभी तो वो बोल भी नहीं सकता, हमें पता भी नहीं है कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो भाई इस टाइम पे दीदी को बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और भाई अभी बेबी हुआ है तो बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है, ब्लड को रिकवरी की ज़रूरत है, हेल्थ को अपनी देखने की ज़रूरत है। दूसरी साइड भैया को अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है, भैया के लेग पे ध्यान देना है, अपने पैर को एकदम सही करना है ताकि फ्यूचर के लिए वो एकदम सही तरीके से रह पाएँ, चल पाएँ, फिर पाएँ। अभी दोनों अलग अलग जगहों पे हैं और अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच कुछ ख़राब है तो वो साथ में क्यों नहीं है। भैया का अभी इतना खतरनाक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, दीदी ने अभी बर्थ दिया है, तो दीदी को अपनी बॉडी पे ध्यान देना ज़रूरी है। उधर भैया को अपनी बॉडी को फिर से नॉर्मल करने में ध्यान देना ज़रूरी है, रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों अलग अलग जगहों पे रह के अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं ताकि वो आगे जाके साथ में। मैं खुद चाहता हूँ कि भाई वो साथ में आए। और अभी एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी बेबी जब 1 महीने का हो जाएगा उस टाइम पे एक और पूजा है, उस टाइम पे शायद भैया आ सकते हैं पूजा में दीदी के पास टीरी में। मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं होप करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया आए पूजा में हो। बट ये भी ध्यान रखना है कि भैया की भी पूरी तरीके से रिकवरी अभी नहीं हुई है। भैया को अपनी रिकवरी पे भी ध्यान देना है क्योंकि जहाँ पे दीदी रहती है वो गांव है, वो टिहरी का एक गांव है। एंड भाई दीदी के घर तक पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से 5 मिनट का वॉक करके आना पड़ता है। 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वो जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो ऐसा नहीं है कि प्लेन रोड ऊपर है नीचे है, और उसमें चलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है भैया को। तो बाकी भैया आएंगे या नहीं आएंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी दीदी और भैया दोनों अलग अलग जगहों पर रह के खुद रिकवर कर रहे हैं। एंड भाई एक ऐसा क्वेश्चन आया है मेरे पास, एक ऐसा क्वेश्चन आया जो आज तक किसी ने नहीं पूछा, और केवल एक ही क्वेश्चन है भाई, और किसी ने नहीं पूछा, केवल एक क्वेश्चन आ रखा है, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? तो भाई यस है, बिल्कुल है, सालों से है, आगे तक रहेंगी, लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। बट आई डोंट वॉन्ट हर टू बी पब्लिकली सीन। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें पब्लिकली दिखाऊं या मैं पब्लिकली वीडियोस बनाऊं। शायद मेरे पुराने कोई व्लॉग्स हैं जिनमें शायद वो उन्हें मैंने दिखाया है, बट एज अ फ्रेंड दिखाया, और मैं चाहता हूँ आगे भी उन्हें एज अ फ्रेंड ही दिखाऊं अपनी वीडियोस में। उससे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो अपना काम करती है, जॉब करती है, जो भी चीज़ें हैं। बट आई डोंट वांट हर टू बी सीन पब्लिकली, क्योंकि सोशल मीडिया पे हेट भी बहुत ईजिली मिल जाता है, आपको सपोर्ट भी बहुत ईजिली मिल जाता है। बट आई डोंट वांट हर टू बी इन्वॉल्व इन ऑल दिस चीज़ भाई, समझ रहे हो? जब होगा वो परमानेंट होगा, आगे जाके जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जब चीज़ें ग्रो होने लग जाएंगी, सेटलमेंट होने लग जाएगा, तो जब एक फाइनल स्टेज पे जब पहुंचेगा तब बिल्कुल रिवील करेंगे, सबके सामने रिवील करेंगे, खुला रिवील करेंगे भाई हम। बट अभी इसीलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि भाई आई डोंट वांट कुछ भी चीज़ों से उसे फ़र्क पड़े। भाई अगर कोई मेरे लिए कुछ गलत बोल रहा है, चीज़ से उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और भाई सोशल मीडिया भाई सोशल मीडिया गर्ल को बहुत ईजी टारगेट बनाती है। कोई भी छोटी सी चीज़ होती है सबसे पहले वो लड़की को पकड़ते हैं एंड वहाँ हेट देना चालू कर देता है। सो आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस चीज़ कि भाई ऐसा कुछ हो उसके साथ। आई वांट बहुत ज़्यादा प्राइवेट, अपना शांति से एक साइड रहे, चलता रहे, अपना काम भी चलता रहे, वो भी साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहें, बट उसे इस काम के साथ इन्वॉल्व नहीं करूँगा। एंड भाई एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं खुद भी चाहता हूँ, हम सारे भाई लोग, दीदी के जितने भाई हैं, हम खुद भी बोल रहे हैं करने के लिए दीदी को। क्वेश्चन है, दीदी को बोलो मिनी व्लॉग्स बनाए। बिल्कुल भाई, मैं तो खुद बोलता हूँ दीदी को कि दीदी मिनी व्लॉग्स बनाओ,
इंस्टा पे डालो, सारे भाई लोग जितने हैं, मैं, रितेश भैया, रोहित, सब बोलते हैं भाई मिनी व्लॉग्स बनाओ, डालो। आई डोंट नो दीदी कब डालेगी, क्या चल रहा है, बट आप लोग भी जाके दीदी को मैसेज में डीएम करो कि दीदी मिनी व्लॉग्स बनाओ भाई। और मैं खुद बोल रहा हूँ दीदी, आप मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, बनाना स्टार्ट करो मिनी व्लॉग्स भाई, इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा मिनी व्लॉग्स में। इतने लोग देखना चाहते हैं, इतने लोग हैं भाई देखने के लिए, बस आप स्टार्ट करो, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ आप स्टार्ट करो। मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, अभी आप देख रहे हो ना आप मेरा व्लॉग, तो भाई देखो और सुनो और समझो, बनाओ मिनी व्लॉग्स भाई, पोस्ट करो, लेट्स गो। एंड भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भाई का, मेरी फर्स्ट सर्विस हुई है बाइक की, उसके बाद से डिस्प्ले का लुक चेंज हो गया है, उसका कोई सोल्यूशन बताओ। जो आपकी फर्स्ट सर्विस के बाद आपकी डिस्प्ले का, ड्यूक 250 की डिस्प्ले जो चेंज हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई गड़बड़ नहीं है, वो केवल स्ट्रीट मोड से स्पोर्ट्स मोड पे हो चुकी है। स्पोर्ट्स मोड में डिस्प्ले अलग हो जाती है, स्ट्रीट मोड में डिस्प्ले अलग दिखती है। उसको आप इजीली चेंज कर सकते हो अपनी डिस्प्ले में जाके। TFT में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उसमें एक राइड मोड होता है, दो मोड मिलते हैं हमें ड्यूक 250 में, एक होता है स्ट्रीट मोड, एक होता है स्पोर्ट्स मोड। फर्क कुछ नहीं आता है, 0% का फर्क आता है किसी भी परफॉर्मेंस में। स्पोर्ट्स मोड में आपकी TFT थोड़ी सी और ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है। अगर आपको उसे चेंज करना है, आप इजीली अपने मोड्स में जा सकते हो, वहाँ पे दो तरह के मोड आपको दिखेंगे, स्ट्रीट और स्पोर्ट्स। आपकी बाइक हो रखी होगी स्पोर्ट्स मोड में, उसको चेंज करो स्ट्रीट में, उसको सिलेक्ट करो, ओके करो, वापस आओ, एंड आपकी डिस्प्ले वापस नॉर्मल हो जाएगी, पहले की तरह जो आपकी स्ट्रीट मोड में दिखती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, दीदी से मिलने कब जाओगे और क्या अपडेट है? जैसा कि मैंने इससे पहले वाले आपको क्वेश्चन में बताया, अभी कुछ दिनों में बेबी का जब 1 महीना पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे एक हवन होना है दीदी के घर में, एक पूजा होनी है भाई। अगर मेरी, क्योंकि मेरे और भी कुछ प्लान्स हैं, घर वालों के साथ प्लान्स हैं, मेरे खुद के अपने जो अलग चीज़ें जो चल रही हैं, उसको भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी देखना है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो भाई मैं बिल्कुल ज्वाइन करूँगा, मैं बिल्कुल टिहरी जाऊँगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ, अपने भांजे को मिलूँ, दीदी को मिलूँ, भैया को मिलूँ, सबको मिलूँ भाई। जितना जल्दी मेरा सारा काम, अगर ये सब निपट जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, जो प्लान्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाई बिल्कुल मैं बहुत जल्दी टिहरी जाऊँगा, दीदी से मिलूंगा, आप सबको मिलाऊंगा, देखते हैं क्या बनता है प्लान। सो आई होप कि भाई मैंने आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। जितने क्वेश्चन थे, जितना मेरे को लगा कि सबका एक जो मीनिंग बन रहा है, जो आप चाहते हैं मेरे से पूछना, उन सब का मैंने आपको जवाब क्लियर कर दिया है। जितना मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा शेयर करा, और आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने का मैंने पूरा ट्राई करा है। जितने हो सकते थे मैंने सब कुछ कर दिया। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दो, और आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टा की आईडी डाली है, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे जाके मेरे को चेक कर सकते हो, मेरी रील्स चेक कर सकते हो, बहुत ही प्यारी हाईलाइट्स हैं, उनको चेक कर सकते हो। हर रोज़ स्टोरी आती है मेरी, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन बन के, तो भाई उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो भाई जाओ, फॉलो करो, और इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई गुड बाय एंड टेक केयर।